आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं अम्बेडकर नगर में विकास विभाग के खिलाफ एक पीआईएल हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी। ब्रजेश सिंह करके एक पत्रकार हैं, उन्होंने दाखिल की थी। तो उसके बारे में मैंने एक दिन खबर डाल दी थी जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें। तो उसके बाद बहुत से लोग कह रहे थे इसके बारे में कुछ बताओ, डिटेल खबर में उतना ज़्यादा आप नहीं बता पाए, या क्या मैटर क्या था कुछ। तो सब समझना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब आज वीडियो बना ही रहा हूँ तो इसका भी वीडियो बना दूँ। तो हुआ ये था कि डीपीआरओ और डीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिवों का ट्रांसफ़र किया था। जैसे ग्राम विकास अधिकारी का ट्रांसफ़र डीडीओ करते हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी का ट्रांसफ़र डीपीआरओ करते हैं। अनुमोदन सीडीओ या डीएम देते हैं दोनों का। ये लोग बना के ले जाते हैं सूची, वो लोग अनुमोदन कर देते हैं। तो पहले भी मैंने बताया था, आचार संहिता लगने के एक दिन पहले डीपीआरओ ने 12 लोगों का ट्रांसफ़र किया था। तो नहीं कर सकता था वो, लेकिन उसमें 2 लोगों का होना था, क्योंकि आस्था पांडे एक हैं अकबरपुर में थी तो वो चली गई थी अयोध्या। उनका ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में हो गया था तो उनकी जगह भरनी थी। तो जब ट्रांसफ़र की सूची बनती है ना, तो अधिकारी पैसा लेके लोगों बैठे रहते हैं तो टिका देते हैं। मैंने एक वीडियो उसका बनाया है कि कितने रुपए मोल भाव हुआ था। तो अभी पहले कर लिया था उन लोगों ने ट्रांसफ़र। फिर सरकार की ट्रांसफ़र नीति हर साल आती है जून में, 30 जून तक करना रहता है। तो कर्मचारियों का 3 साल से ज़्यादा जो है उनका पटल स्थानांतरण, और 7 साल से ज़्यादा वालों का मंडल बदलना रहता है अधिकारियों का। और ऐसे ही कर्मचारियों के बारे में भी है। तो 3 साल से ज़्यादा वालों का तो बदलना ही रहता है। तो वहाँ पे ये हो गया कि 10% की एक कट ऑफ लिस्ट डाल दी गई कि 10% से ज़्यादा लोगों को ना किया जाए। हर साल 10% करेंगे तो भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएगा कोई। 10-12 कर्मचारी रहते हैं। तो उसका लाभ उठा के इन लोगों ने ट्रांसफ़र किया बहुत से सेक्रेटरियों का, इधर उधर जहाँ भी करना चाहे सब अपने मर्जी से किए। सीडीओ साहब ने भी उसमें कुछ किया, मैंने एक वीडियो में बताया था। हुआ क्या कि ये जो ट्रांसफ़र करना था तो उसमें ग्राम पंचायत सचिव जो पंचायती राज विभाग का होता है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी जिसको कहते हैं, उसका ट्रांसफ़र तो उसके गृह ब्लॉक में हो सकता है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी जो रहता है उसका गृह ब्लॉक में नहीं हो सकता। अब ये जो ट्रांसफ़र किया तो सारे, मैंने एक वीडियो में बताया कि सभी कर्मचारी उसके खिलाफ थे। जिसको दूर भेजा, जिसको करीब भेजा, सब कोई खुश नहीं था। तो उसमें पीआईएल में उसने यही लिखा कि श्रीमान जी ये शासनादेश का उल्लंघन है, ट्रांसफ़र नीति का भी उल्लंघन है। जैसे कि शासनादेश है ग्राम विकास अधिकारी को उसके गृह ब्लॉक में नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अकबरपुर से किसी को कोई उपाध्याय है, अभिषेक उपाध्याय, उनको टांडा कर दिया गया है। ये शासनादेश का उल्लंघन है। जो स्थानांतरण नीति थी कि 10% लोगों का ही स्थानांतरण किया जाए और 3 साल से ज़्यादा का किया जाए। तो विकासखंड रामनगर में 2 लोग थे जो 3 साल से ज़्यादा थे, 6-7 साल थे, जैसे परवेश कुमार एक हैं और एक अशोक यादव हैं। वो दोनों बहुत दिन से थे, उनका हो जाना चाहिए था, लेकिन उनका नहीं किया गया। जो 3 साल से कम के थे, इसे 5 लोगों को स्थानांतरित कर दिया। इसमें 2 वायलेंस हुआ, एक तो 10% वाले वायलेंस हुआ, 10% से ज़्यादा कर दिए, और 3 साल से कम वालों को कर दिए। ये प्रकरण लेके ब्रजेश सिंह गए पीआईएल डालने। पीआईएल में उन्होंने मांग की थी कि ये शासनादेश का उल्लंघन ऐसे से किया गया और ये नियमावली का उल्लंघन किया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए। तो पीआईएल में ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ आप कोर्ट में डालते हैं, देखते हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, कोई आपका व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो, बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो कोर्ट ने उसको पढ़ा तो उसकी समझ में आया कि भाई लार्जर है, इतने लोगों का ट्रांसफ़र और शासनादेश का भी वायलेंस है, नियमावली भी वायलेंस है, एक एक बिंद पे है। सरकारी वकील लड़े, उनका काम बेचारे लड़ने, लेकिन वो डांट खा के चुप हो गए कि यार तुम जो कहा जा रहा है उसके बारे में नहीं बताते। पीआईएल में जो प्रेयर है वो नहीं तुम बताते, तुम ग्राउंड का एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते, ग्राउंड में क्या दिक्कत तुमको, वो ग्राउंड बता रहा है, तुम ग्राउंड के बारे में कुछ बता ही नहीं पाते। कहते उसकी प्रेयर रिजेक्ट कर दो, प्रेयर रिजेक्ट। अरे ग्राउंड उसका सही है तो प्रेयर कैसे रिजेक्ट कर दे। खैर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट ऐसा किया पीआईएल, मतलब एक्सेप्ट तब मानते जो आपकी प्रेयर है, अगर उसको कबूल कर लिया तो कोर्ट ने कहा ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, और इसको उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। तो यूपी में सबसे उच्च लोकायुक्त होता है। अब हमारे यहाँ लोकायुक्त तो नाकारा है, क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं, उसके पास अपनी पुलिस नहीं है, और रिटायर सड़े पके हुए लोगों को रख देते हैं, वो बस पद और गाड़ी बंगला लेके चलते हैं, कभी आते होते नहीं हैं। उप लोकायुक्त या सचिव उचिव रजिस्ट्रार वो काम करते हैं, कोई आज तक फाइनल नहीं हुआ।
मेरा एक्सपीरियंस है उसमें। ऐसे ऐसे आर्डर दिए हैं ना कि मैंने तो एक बार बहुत बुरा भला लिख दिया। मेरा एक आर्डर, मेरी एक फ़ाइल थी, 2000 रुपये वहाँ शुल्क लगता है, तो फाइल उन्होंने खारिज की। फिर बोला शुल्क आप ले लीजिए, तो मैंने कहा नहीं शुल्क नहीं चाहिए। फिर वो बोले ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन वाला खाता फलाना वो कोड और फला दो, ये सब दो। तो कई बार लिखा, मैंने आपकी बार लिखा है कि अपने बीवी बच्चों को चॉकलेट खिला देना उससे, वो दान समझ के, मुझे चाहिए ही नहीं तुझको। तो लोकायुक्त के बारे में मैंने कहा थोड़ा बताऊँ, बड़ी वीडियो बाद में बनाऊँगा, एक RTI मांगा हूँ, उसके बाद बड़ी वीडियो बनाऊँगा उसकी। तो लोकायुक्त को जांच दे दी उसने। अब लोकायुक्त की क्या जांच होती है, उसने लोकायुक्त को जांच दे दी। पार्टी कौन कौन बना था, पार्टी CDO, DDO, DM और DPRO बने थे। तो DM तो एक स्वाभाविक होता है कि ज़िले के जिलाधिकारी को डाल देते हैं, लेकिन DM का उसमें कोई रोल नहीं। CDO, DDO और DPRO थे। जवाब देना था, CDO निकल लिया उससे पहले, CDO ट्रांसफ़र करा के भाग गया। अब बचा ये मुचमुचावा दोनों निकम्मे हैं, मतलब नीचे से कहूँ से आए हैं, प्रमोशन हो रही, योग्यता नहीं है। DPRO तो अभी जल्दी प्रमोशन होकर DPRO बना है। DDO प्रमोशन होकर 1 साल पहले, तब तो DDO बन के यहाँ आया था। ये लोग को कुछ पता ही नहीं उसमें क्या जवाब। और जवाब दोगे क्या यार, कुछ लिख ही नहीं सकते। साफ साफ उसने कहा वायलेंस है, तुम कह ही नहीं सकते वायलेंस नहीं है। अभिषेक उपाध्याय को तुमने टांडा दिया, टांडा उसका गिरा ब्लॉक है। अब या तो उसका वहाँ से नाम कटवा के परिवार रजिस्टर में बैक डेट में कहीं यहाँ अकबरपुर, या अकबरपुर में तो कर नहीं सकते, वो पहले था, कहीं और ले जाके जमा कर दो दूसरे जिले उले में, तब हो सकता है। इतना सब फराड नहीं चल पाएगा। वो ब्रिजेश सिंह जिसने किया ना PIL, तो साक्ष्य लेके किया है। अब वो लोग कुछ कर नहीं पाते। लोकायुक्त का जांच का क्या हमारे यहाँ प्रक्रिया है, वो फाइल को भेज देते हैं DM को, पूरा बना के दे देंगे कि DM साहब इसकी जांच करके दे। तो DM वो फिर नीचे किसी को भेज देते हैं, CDO को जांच करते हो, तो CDO DM को देगा, DM वहाँ देंगे, तो लोकायुक्त के पास जाएगा, तो लोकायुक्त फिर पिटिशनर को देगा कि ये देखिए आपकी शिकायत का निस्तारण है, अगर आपको आपत्ति तो साक्ष्य सहित फिर से शपथ पत्र बना के दो, फिर देंगे। तो अगर दोबारा दिया तो फिर और ऊंचे पद से कहेगा कर दो, होता कुछ नहीं है, वो बैठ जाता है। लेकिन इसमें बहुत पैसा लगता है। अब लोकायुक्त में गया, अगर या तो कार्रवाई होगी या तो 4-5 लाख रुपया जाएगा। ये DPRO और DDO का 4-5 लाख रुपया आने जाने ये सब में, सेटिंग फाटा में खर्चा होगा, ये तब बचेंगे, वरना सस्पेंड होना है। क्योंकि मांग ही ऐसी की, PIL में जो प्रेयर थी ना, वो यही थी, उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए और इन लोग के खिलाफ कार्रवाई करा दीजिए। तो आज के दिन जो मैं PIL के बारे में बताना था, तो यही इतना है। इसके बारे में और आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसके पीछे पड़ा हूँ कि ये जो आदेश है उसको वहाँ पहुँच जाए लोकायुक्त के यहाँ, तो लोकायुक्त उस पर अपना लेटर जारी करें। तो मैं टाइम के अंदर कराना चाहता हूँ, तो मैं उनके पीछे पड़ूंगा कि उसको भेजो जहाँ से जांच करानी, और फिर कोर्ट में, तो वरना 1 महीने बाद कोर्ट में फिर से एप्लीकेशन डलवा दूंगा कि साहब वो अभी तक हुआ नहीं और बहुत ज़रूरी था, स्थानांतरण संबंधित मामला कर्मचारियों का, तो उसको अभी निस्तारित नहीं किया, तो लोकायुक्त फिर धड़धड़ा करेगा। तो इंतज़ार कीजिए, इसमें जल्दी खबर आएगी DDO और DPRO खिलाफ। CDO तो भाग गया, देखो उसको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं।